मेरा नाम हया है और मेरी उम्र 24 साल है। आज मैं 2 महीने बाद अपने शोहर के पास जा रही थी, जिसे अभी तक मैं अपना शोहर नहीं मानती थी क्योंकि वो मुझसे छोटा था। मैं जाते ही अलग कमरे में लेट गई तो जब उठी तो रिश्ते दिल के 21 नंबर साल। हया एयरपोर्ट से बाहर आई तो अबाद को अपना इंतजार करता पाया। अबाद ने हया को देखते ही हाथ हिलाकर उसे मुतवज्जा किया। हया ट्रॉली की सीट थी। अबाद की सिमत बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। हया ने नजदीक पहुंचते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो? सफर में कोई मसला तो नहीं हुआ? अबाद ने उसके हाथ से बैग लेते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक और सफर भी अच्छा गुजरा। तुम सुनाओ, कैसे हो? या इर्द गिर्द चहल पहल देखते हुए बोली। मैं भी ठीक ठाक। अच्छा लगा इतने अरसे बाद किसी अपने को देखकर। अबाद के लहजे में महसूस की जाने वाली खुशी थी। इतना भी फासला नहीं। लाहौर और पेशावर में खुद भी चक्कर लगा लिया करो, सब बहुत मिस करते हैं, खास तौर पर बीजानी। यानी बीजानी की बेचैनी का जिक्र किया। ओ, वो मैं समझा तुम बीजान की बजाय अपना नाम लोगी। आखिर को इतना अच्छा और शरीफ बंदा कौन भूल सकता है, जबकि उसका आपको हर वक्त एहसास दिलाया जाए। अबाद ने शरारती लहजे में घर वालों की नसीहतों का जिक्र किया, जिसमें हया को अबाद की खिदमत और ख्याल रखने का कहा जाता था। उसका नहीं तुम पर से अभी तक ये खुशफहमी का भूत। हया चुपते हुए बोली, गुस्से से नाक चुराते हुए बोली। उसे खुशफहमी नहीं, खुश शनासी कहते हैं हया मोहतरमा। अबाद ने कॉलर चढ़े और हया ने नाक चुराते हुए उसे जुबान चढ़ाई। इतने आते जाते लोग उस मंजर से काफी लुत्फानंदोज हो रहे थे और बार बार मुड़कर इन्हें देख रहे थे। ओके ओके, चलो बैठो। अबाद गाड़ी की डिग्गी में सामान रखता हुआ बोला तो हया भी नाक सुकोते हुए बैठ गई। अबाद के बैठते ही गाड़ी अपनी मंजिल की जानब चल पड़ी। गाड़ी फ्लैट के बाहर आकर रुकी। अबाद गाड़ी से उतरा और सामान निकालने लगा। हया भी उसके पीछे उतर गई। फ्लैट में दाखिल होते ही हया की आंखें हैरत से वो आंखों में हैरत लिए अबाद को देखने लगी। हया के ऐसे देखने पर अबाद शर्मिंदगी से सर खुजाने लगा। पूरे फ्लैट की हालत अबतर थी। जगह जगह कपड़े और जूते उंधे मुंह पड़े थे। मुफ्तलिफ रैपर सोफे और मेज के नीचे से झांक रहे थे। लॉन्च से होते ही हया किचन की जाना बढ़ी। किचन की हालत देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ भूतों ने पार्टी मनाई हो और कैबिनेट्स खोले हुए थे और सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था, जिनमें कुछ बर्तन फर्श को बोसा दे रहे थे। चूल्हे पर चाय के दाग पड़े हुए थे। हया किचन से कमरे की जाना बढ़ी। कमरे की हालत भी मुफ्तलिफ ना थी। तुम दूसरे रूम में चलकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाता हूँ। बाद ने हया से कहा, जो कमरे की हालत को हैरत से देख रही थी। मेरा बैग? हया ने पूछा। तुम्हारा बैग भी वहीं रखा है? ठीक है। अबाद के बताने पर हया दूसरे रूम की जाना बढ़ गई। ये कमरा बाकी फ्लैट की निस्बत साफ था, बस चीजों पर मिट्टी की। ऐसा लगता था काफी अरसे से यहाँ कोई ना आया हो। उफ, इतना गंद मचाता है। बाद वहां पर शावर में तो कितना साफ रखता था अपना रूम। हया बैग से चीजें निकालते हुए बराबरी और फ्रेश होने चल दी। या फ्रेश होकर बाहर आई तो अबाद ने बुलाया, आओ या खाना खा लो। अबाद ने डाइनिंग टेबल सेट करते हुए कहा। हया चलते हुए डाइनिंग टेबल तक आई और कुर्सी की सीट पर बैठ गई। खाना तुमने बनाया है? या खाना डालते हुए बोली, नहीं, ऑर्डर किया है। एक्चुअली आज मेरा प्रैक्टिकल था तो इसमें काफी मसरूफ रहा, इसलिए कुछ ना कर सका। घर की हालत तो तुमने देख ही चुकी हो। अबाद ने तफसील बताई। अच्छा, कैसा हुआ प्रैक्टिकल? बहुत अच्छा, अबाद जोश से बोला। लास्ट था? हया ने पूछा। हाँ, अब एक माह की छुट्टियां हैं। चलो फिर इस एक माह में मुझे लाहौर भी दिखाना और मुझे सब सॉफ्टवेयर हाउसेस का भी विजिट करवाना। काले रंग के सूट में टिमटिमाता चेहरा लिए वो खुश होकर बोली। सॉफ्टवेयर हाउसेस? अबाद ने अचंभे से पूछा। हाँ, जॉब के लिए। तुम अभी से जॉब स्टार्ट कर दोगी? रेस्ट कर लो थोड़ा, मशवरे से नवाजा गया। जब तक जॉब नहीं मिलेगी रेस्ट ही होगी। जॉब कौन सा, कल ही मिल जानी है। हया मुतमिन थी। हाँ, ये तुमने ठीक कहा कि कह रही हो, लेकिन तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तुम्हें तो बआसानी मिल जाएगी। लहजे में स्ताश थी। चलो देखते हुए हूँ क्या होता है। यानी खाते हुए बोली। सही, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस बीजान और हैदर बहुत उदास हो रहे थे। और हया ने बताया। हाँ, मुझे उसकी आवाज से पता चल रहा था जब उसने तुम्हारी फ्लाइट की रवानगी का बताने के लिए कॉल की थी। बात खाने से बाहर हाथ रोकते हुए बोला। हाँ, कह रहा था कि मेरे दोनों दोस्त मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हया प्यार भरे लहजे में हैदर का जिक्र करते हुए बोली। हाँ, दोस्त थे हम कभी, फिर लोगों की पढ़ाई ज्यादा अजीज होगी। आवाज शरारती लहजे में बोला। वरना पढ़ाइयाँ तो हम भी कर रहे हैं, मुश्किल भी तो थी। हया खिसाई। और बाकी हम तो जैसे झक मार रहे हैं।
मान लो दोस्ती खत्म होने में तुम्हारा ही हाथ है। अबाद मसनू गुस्सा चेहरे पर तारी किए एक्टिंग करने लगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मास्टर्स के चक्कर में मैंने बहुत कुछ मिस किया है। हया ने इकरार किया। शुक्र तुम मानी तो सही। जी जी मान गई। और कुछ? हया ने कहा और उठकर बर्तन समेटने लगी। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा। अबाद ने हया को मना किया। क्यों? हया ने उचकाए। और तुम अभी तो आई हो, आई मीन मेहमान हो। अबाद ने रोका। अच्छा, कब तक करोगे? मैं वो मेहमान हूँ जिसके जाने का भी नहीं पता। हमने जो अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है उसके लिए अच्छा है कि अपना बोझ हम दूसरों पर ना डालें और अपनी जिंदगी को रुख मिलने तक मिलकर रहें। हया संजीदगी से बोली। मेरा मतलब था कि तुम्हें अभी आए हुए घंटा भी नहीं हुआ। मैं अभी से तुम्हें काम कैसे कह सकता हूँ? वजाहत पेश की गई। रहने दो इन फॉर्मेलिटीज को। तुम चीजें समेट लो, मैं किचन समेट लेती हूँ। हजा कहते हुए किचन की जाना बढ़ गई जबकि आबाद चीजें समेटने लगा। 2 घंटे की सर तोड़ मेहनत के बाद किचन लश्कारे मार रहा था। हया किचन की हालत से मुतमिन होती कमरे की जाना बढ़ गई। कमरे में आकर उसने एक गहरा सांस भरा। चीजों पर पड़ी मिट्टी उसे वहशत से मुबतला कर रही थी। चल हया बेटा, इस काम को भी अभी अंजाम दे ले। हया खुद से बुड़बुड़ाते हुए बोली और डस्टिंग करने लगी। क्या कर रही हो? आबाद कमरे में झांकता हुआ बोला। मैंने सोचा चीजें झाड़ लूं। अब मिट्टी में तो नहीं सो सकती ना। हया ने बेड की चादर झाड़ी। तुम यहाँ सोओगी? आबाद ने पूछा। हाँ, क्यों? हया ने अचंभे से पूछा। नहीं, कुछ नहीं। लाओ, मैं मदद करवा दूं। आबाद ने पेशकश की। नहीं, हो गया है। हया डस्टर रखकर हाथ धोने चली गई। काफी पियोगी या चाय? हया हाथ धोकर बाहर आई तो आबाद ने पूछा। दोनों में से कुछ भी नहीं, बल्कि आइसक्रीम खाऊंगी। हया ने मजे से कहा। जानता हूँ आइसक्रीम की दीवानी हो। चलो चलते हैं। आबाद वायलट और बाइक की कीज जेब में अड़सता हुआ बोला। मैं चादर ले लूं? हया कहते हुए चादर लेने चली गई थी। आइसक्रीम खाते हुए वो लोग वाक कर रहे थे। काफी देर की खामोशी से तंग आकर आखिरकार आबाद बोल पड़ा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, खामोशी के को महसूस कर रही थी। हया खोए खोए लहजे में बोली। इस वक्त दिल में वाला मंजर छाया हुआ था। मध्यम मध्यम रोशनी में सड़क पर खामोश वाक करना, हवा को महसूस करना, प्रकृति का एक हसीन नजारा छुपाया हुआ था छाया हुआ था। ऐसा क्या है इस खामोशी में? आबाद हैरान हुआ। महसूस करोगे तो ही जान पाओगे। कैसी कैसी तख्लीक है रब की। हया चांद पर नजरें जमाए बोली। ऐसा क्या देख रही हो चांद में? कहीं तुम्हें अपना साजन तो नहीं दिखता चांद में? अगर ऐसा है तो वहां क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो, चांद तुम्हारे साथ है। आबाद की शरारती रग भड़क उठी। एक तो तुम्हारी गलतफहमी नहीं जाती। हया नाक चढ़ाते हुए बोली। और यही तो आबाद चाहता था। उसे गुस्से में हया का नाक चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। बचपन में भी आबाद जानबूझकर हया को तंग करता और जब वो गुस्सा से नाक चढ़ाती तो उसे एक मासूम गुड़िया लगती और फिर वो उसकी नाक दबाता तो वो मजीद तैश में आ जाती। अभी भी उसने हया को नाक पकड़कर जोर से दबाया तो हया हल्का सा चिल्ला उठी। आबाद हया ने नाक सहलाते हुए गुस्से से घूरा। उसे आज भी आबाद की यह हरकत तैश दिलाती थी। आज भी तुम वैसे ही हो, जरा नहीं बदली। तो तुम कौन सा बदल गए हो? बचपन वाले काम अभी तक कर रहे हो। काश हैदर भी साथ होता तो कितना एंजॉय करते। या बचपन के मिलकर गई और तीनों की शरारतों को याद करते हुए बोली। फिर काफी देर वो लोग उन शरारतों को याद करते हुए लूट पुट हो रहे थे। आबाद उठो, नमाज को देर हो जाएगी। हया आबाद के कमरे का दरवाजा बजाते हुए बोली। उठ गया हूँ। आबाद दरवाजा खोलते हुए बोला। नमाज पढ़ लो, देर हो रही है। हया कहते हुए अपने कमरे की जानब चल दी। अपने कमरे में आकर हया कुरान पाक की तिलावत करने लगी। कुरान की तिलावत के बाद वो टेरेस पर आकर खड़ी होगी। और जॉगिंग पर चलोगी? हया ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम क्यों? मैं आज से पहले कभी जॉगिंग पर जा ही गई। जानता हूँ बहुत सुस्त हो। अब जब तक मेरे साथ रहोगी जॉगिंग की आदत हो जाएगी। चलो अब। अबाद हया का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। मेरा ट्रैकिंग सूट? हया आबाद के ट्रैकिंग सूट को देखते हुए बोली। मेरा तो तुम्हें आएगा नहीं, इसलिए अभी ऐसे ही चलो। शाम में तुम्हें तुम्हारा ट्रैकिंग सूट दिलवा दूंगा। चलो आ जाओ। आबाद कहते हुए बाहर की जानब बढ़ गया तो हया भी उसके पीछे चल दी। थोड़ी देर भागने के बाद हया थक कर वहीं बेंच पर बैठ गई। अरे इतनी जल्दी थक गई? अभी तो 4 माइल्स मजीद रन करना है। आबाद हया के बेंच के पास खड़ा होते हुए बोला। 5 माइल्स? हया हैरत से आंखें वाक करते हुए बोली। मैं रोज 7 माइल्स रन करता हूँ। तुम्हारी वजह से 5 की हैं। चलो उठो बस, मैं और नहीं भाग सकती। हया गहरे सांस लेते हुए बोली। ओके, फिर तुम यहीं बैठो, मैं अपनी रन मुकम्मल कर लूं। आबाद ने हया से कहा और भागने लगा तो हया से उसे भागते हुए देखने लगी। हेलो साम भाभी। मनहाज ने अचानक किचन के दरवाजे में आकर सलाम झाड़ा।
इस अचानक हमले की वजह से हया डर गई और उसके हाथों से प्लेट नीचे गिर कर चकनाचूर हो गई। मनहाज के बच्चे तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। हवास बहाल होने की बाद हया गुस्से से उड़ाई, जबकि आबाद हई भी पीछे खड़ा मनहाज के साथ हंस रहा था। ओहो, तो भाभी जी अभी भी डरती हैं, मनहाज ने चिढ़ाया। इस तरह से तो सब डरते हैं, हया दांत पीसते बोली। और भाभी क्यों बोल रहे हो, पहले की तरह दी कहकर मुखातिब करो, या नाक चुराते हुए बोली। तो मनहाज आबाद की तरफ देखते हुए हंसने लगा। अब तुझे क्या दौरा पड़ा है, आबाद उसके सर पर चपत मारता बोला। देख यार, लोगों की इज्जत रास ही नहीं है, अब तो शादीशुदा हो गया है, और तो और मेरा भाई है, तो फिर ये चुड़ैल मेरी क्या हुई भाभी, हुई ना। देख लो शादी के बाद कितनी इज्जत होती है इंसान की। मिनहाज की अपनी ही सोच थी। अब तुम लोग शादीशुदा हो, बड़ों के सामने इज्जत वाले हो गए हो, कुछ मेरी भी मासूम की भी सिफारिश करो। बहुत दिल है कि अपनी की भी उसकी तरह इज्जत की जाए। तरस आ गया हूँ। मनहाज भी अपने मिजाज का एक ही पीस था। मासूम, अल्लाह की शान देखो, जिनको हर पंगे के पीछे हाथ हो, और वो लोग खुद को मासूम समझने लगे हैं। हया तंजिया लहजे में बोली, जिस पर आबाद का कहका बेसाख्ता था। अच्छा भाभी, माँ क्या बना रही है, मनहाज देख के ढक्कन उठाकर देखते हुए बोला। जब हया ने उसके भाभी माँ कहने पर सर पर हाथ मारा और दिल में सोचा ये कभी नहीं सुधर सकता, लगा रहे वही हूँ खाना खाकर जाना शोधे इंसान। हया ने लताड़ा। ओ, तो खाकर ही जाऊंगा। आपको क्या लगा भाभी माँ कि इतनी दूर से आकर भी खाना खाए बगैर चला जाऊंगा। मनहाज ने आंखें घुमाई। जी जी पता है, बगैर इंसान जहाँ खाना हो वहां तू ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात ने भी लुकमा दिया। हाँ, खाने से याद आया कि मामा ने मुझे तुम लोगों को डिनर पर इनवाइट करने भेजा है। मनहाज साथ से मुंह भर के बोला। काम की बात बड़ी देर से याद आई जनाब को। अब इसलिए डाइनिंग रूम की तरफ चल दिया, जहाँ हिया खाना लगा रही थी। कुछ ही देर बाद डाइनिंग रूम से कहकों की आवाज आने लगी। जहाँ मनहाज हो वहां खामोशी नामुमकिन सी बात थी। जारी है। अब तो शिकवा दूर हो गया ना लोग एपिसोड का।